Class 8, Unit 1, Part 2, Topic Flowchart and Algorithm, Lecture number 8. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए आपसे मुखातिब हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था वो यूनिट 1 का पार्ट 1 था और जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को लर्न किया था और उसके स्टेप सारे देखे थे। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है जैसे कि आपके सामने है यूनिट 1 पार्ट 2 इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान आपका टॉपिक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट्स होते क्या हैं, फिर फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी अहमियत देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि फ्लो चार्ट जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, जो हमें बताते हैं स्टेप्स के मुतालिक जो किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी प्रोग्राम को हल करने के लिए जरूरी होते हैं। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट। A flowchart is a graphical presentation of the steps to solve a problem। इस बात का जिक्र हमने शुरू में भी किया था जब हमने पहले टॉपिक का जिक्र किया था और जब हमने उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट फेजेस की बात की थी तो वहां पे जिक्र आया था कि एक स्टेज पे आके हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब फ्लो चार्ट क्या होती है? जो आपके स्टेप्स को, जो आपके प्रोग्राम को, जो आपके एल्गोरिदम को तस्वीरों में शो करते हैं, विजुअली शो करते हैं, जिनको आगे जाके हम देखेंगे। अ फ्लो चार्ट इज अ graphical presentation of the steps to solve a problem. We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing। ये तमाम जितने भी स्टेप्स होते हैं ये सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हर स्टेप, और इनको आपस में जो हम लिंक करते हैं, जो जोड़ते हैं, वो एक लाइन के जरिए जोड़ते हैं जिसके आगे एरो होता है। उसको टेक्निकली हम फ्लो लाइन बोलते हैं और इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी फ्लो चार्ट है कि ये आपको बताता है कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट कहां पे हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है। इसको ऐसे भी हम लर्न करते हैं कि आपको आसानी से सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। ये तो हो गई जी डेफिनेशन। बात करते हैं अहमियत की, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जो है वो यूज्ड होती है एक सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर we can quickly understand the way a problem is solved. It is more effective to visualize a solution graphically than a text। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, an image is worth than 1000 words। एक जो तस्वीर होती है वो हजारों लफ्जों का नेमल बदल होती है। A graphical representation is also make it effective to verify whether a solution is correct or not। यानी कि जो ग्राफिकल जो तस्वीरें होती हैं वो ज्यादा बेहतर होती हैं, वो इफेक्टिव होती हैं, वो आसान होती हैं, वो इजी होती हैं, उनको देख के ज्यादा बेहतर समझ आती है और वो बेहतर तौर पे वेरीफाई कर देती हैं आपकी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो ज्यादा बेहतर है कि नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, इट इज ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम टू अदर पीपल। और दूसरी बात यह है कि ये दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी एक बेहतर टूल है, एक बेहतर हमारे पास एक तरीका होता है जो लफ्जों से ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव होता है, जिससे कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है। तो हमने लर्न किया कि फ्लो चार्ट क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन देखी, हमने इसकी अहमियत देखी। आए देखें कि फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करते हैं। पेज को जरा ऊपर करें। तो अगला टॉपिक जो है वो हमारा है डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो जो डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट है फ्लो चार्ट की, यानी कि फ्लो चार्ट को बनाने के लिए जो लॉजिक है वो आप देख लें तो तकरीबन वो 1 2 3 4 स्टेप्स में मबनी होती है। सबसे पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे इनपुट को, फिर हम देखेंगे प्रोसेसिंग को, फिर हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग को, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे आउटपुट को। एक एक करके देखते हैं। Input mean taking data from a user and it is important to know how many and what type of inputs are required। फर्ज करें कि अगर आप एक कप ऑफ टी बना रहे हैं और आप उसका एक फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो नेचुरली सी बात है उसके इनपुट में जो उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो वाटर होगा, जो शुगर है, जो मिल्क है, जो पैन है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसके इनपुट के तौर पे कंसिडर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कि इनपुट डाटा कौन सा है। सेकंड आ जाती है जी प्रोसेसिंग। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। These may include increasing, decreasing a value,
adding and multiplying, dividing two values. तो processing mean calculation, processing mean computation. जैसा मैं आपको मिसाल के साथ समझा रहा हूँ कि अगर हम एक कप ऑफ टी की बात करें तो चाय को बनाने के लिए जो वेट करेंगे और जो बॉयल जब हो जाए वाटर उसमें जो टी लीव्स ऐड करेंगे, उनको स्टेलाइज करेंगे या मिक्स करेंगे, ये सारे प्रोसीजर उस प्रोसेसिंग में आएंगे, उस कैलकुलेशंस में आएंगे जो यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरा आ जाता है जी डिसीजन मेकिंग, टू डिटरमिन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डिसीजन हमेशा ट्रू या फॉल्स में होती है और इसमें हम देखते हैं कि एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं। हम अपनी चाय वाली मिसाल को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट करेंगे, आप चाय बनाने के बाद ये फैसला करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीनी आजकल नहीं लेते हैं, तो आप एक डिसीजन का बॉक्स बना सकते हैं कि डू यू वांट टू ऐड शुगर, यस और नो। तो ये एक डिसीजन है जो आपके फ्लो को, अगले स्टेप को शो करेगा। डेफिनेटली अगर आप यस करेंगे तो अब शुगर को ऐड करेंगे, नो करेंगे तो फिर शुगर उस कप ऑफ टी में ऐड नहीं होगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आउटपुट। आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं। जो टॉपिक हमने देखा वो था डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज फ्लो चार्ट सिंबल, जो आपके सामने है। Flowchart explain a process clearly through symbols and text. They use special shapes to represent different type of action or steps. तो हमारे पास different standard flowchart symbols होते हैं. The pictorial or graphical representation of step involved in solving a problem is called flowchart. और flowchart की drawing के लिए हमें symbols चाहिए होते हैं which are used to represent different instructions during software development process. Steps of algorithms are converted to flowchart. तो हमने ये बात लर्न की कि एल्गोरिथम स्टेप्स होते हैं लेकिन वो इंग्लिश या एक लैंग्वेज में होते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में। आप उसको कन्वर्ट जब करते हैं तस्वीरों में, सिंबल्स में, ग्राफिक्स में, इमेजेस में, तो फिर वो फ्लो चार्ट बनता है। आइए सिंबल देखते हैं। सबसे पहले आप ये शेप देखें तो इसको ओवल कहते हैं। There are specific symbols to represent the operation performed in solving a problem, which are called standard flowchart symbols. सबसे पहला जो सिंबल है ये स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल है और ये ओवल शेप में आपके सामने नजर आ रहा है। This symbol is used to represent the start and stop of a flowchart. It is represented by oval shape. ये हमेशा स्टार्ट में होता है या एंड में होता है। नेचुरली बात है कि हर फ्लोचार्ट का एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा। बेटा जी इसी तरीके से अगला सिंबल कौन से देखें, बिल्कुल सिंपल है, ये एक पैरेललोग्राम है। दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सच एज रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन। दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम और ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है और इसका मेन जो ताल्लुक है वो इनपुट और आउटपुट से होता है। इसी तरीके से आप देखें अगला सिंबल जो है ये आपको एक रेक्टेंगुलर की सूरत में नजर आ रहा है। This symbol is used to represent action or process. Whenever any of the operation is performed, then we can use process symbol. It is represented by a rectangle. इसको diamond shape भी बोला करते हैं। जैसे बेटा अभी हमने लर्न किया था, अब इन सिंबल्स को अगर मैं अप्लाई करूं, वो चाय वाले हम एक एग्जाम्पल साथ साथ लर्न कर रहे हैं। तो चाय के जो इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर रहे थे कि इनपुट करेंगे हम अगर टी को या कप ऑफ मिल्क को या वाटर को या शुगर को, तो वो इन सिंबल से रिप्रेजेंट होंगे। और जब हम मिक्सिंग कर रहे होंगे टी लीव्स की, शुगर की या मिल्क की, वो हम प्रोसेस से कर रहे होंगे। और लास्टली जब हम डिसीजन ले रहे होंगे, जब हम फैसला कर रहे होंगे कि आपने शुगर ऐड करनी है कि नहीं, तो वो फिर डिसीजन सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो काम होता है हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आगे भी सिंबल्स हैं जी, अलबत्ता ये पॉइंट भी देख लें। दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम डिसीजन on the basis of some condition. A condition is always evaluated to true or false. इसी तरह connector symbol होता है। When a flow chart is too large to draw on a single page, then we can use connector symbol. We use connector symbol to represent the continuity of flow chart. अगर आप एक पेज पे एक flow chart बना रहे हैं और फर्स्ट करें कि वो सिंगल पेज पे पूरा नहीं आ रहा,
तो हम उसके एंड में ये वाला कनेक्टर सिंबल निकाल के इसके अंदर 1 लिख देंगे और नेक्स्ट पेज पे फिर दोबारा हमें कनेक्टर सिंबल लिख के 1 लिख के उसको कंटिन्यू कर देंगे। अभी हमने फ्लो लाइन की बात की थी। एरो हेड विद लाइन इज यूज्ड टू शो द फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस और these symbols are used to show the flow of the data information or process in the flow chart। नॉर्मल फ्लो लाइन जो होती है जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट होती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हायर प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है जिनको सब रूटीन या फंक्शंस बोलते हैं, उनके लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है।